ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और भावनात्मक प्रस्तुति के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता होती है तो वो केवल संयोग मात्र है। वीडियो में दिखाए गए विचार सिर्फ कहानी का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी गलत कार्य को बढ़ावा देना नहीं है। कैद से मोहब्बत तक। उसके पास मौका था अपनी आज़ादी पाने का, लेकिन उसने अपनी जिंदगी नहीं, अपने भाई को चुना। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, छोटा सा, शांत सा, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, जैसे प्रकृति ने खुद उसे अपने आंचल में छुपा रखा हो। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा, सादा सा घर था, मानसी का घर। मानसी नाम ही नहीं, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही खूबसूरत था। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें थीं और एक भाई। माँ पापा का साया था और घर में हमेशा प्यार का माहौल रहता था। उसके पिता एक सरकारी पद पर थे, इसलिए घर में अनुशासन भी था और अपनापन भी। उस छोटे से घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। माँ का स्नेह, बहनों की हंसी, भाई का साथ और पापा का विश्वास, सब कुछ मानसी के चारों ओर जैसे एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़ा था। घर का हर सदस्य उसे बेइंतहा प्यार करता था, बिना किसी शर्त के। मानसी सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही साफ था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और मददगार था। गांव का कोई भी इंसान अगर मुश्किल में होता तो मानसी सबसे पहले उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती। इसलिए गांव के लोग भी उसे उतना ही चाहते थे जितना उसका परिवार। लेकिन मानसी के दिल में एक और दुनिया बसती थी, शब्दों की दुनिया। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपनी सोच, अपने एहसास और अपने सपनों को कागज पर उतारती रहती थी। उसकी लिखी कहानियां जैसे उसके दिल की आवाज होती थी। और उसी छोटे से गांव में बैठकर, पहाड़ों और बर्फ के बीच, मानसी एक बड़ा सपना देख रही थी। एक दिन वो एक मशहूर लेखिका बनेगी, अपने शब्दों से दुनिया को छू लेगी। कौन जानता है वक्त कब किसे क्या दिखा दे। कल तक जहां हर तरफ खुशियां थीं, वहीं अचानक जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मानसी के पिता का एक ही सपना था, उनकी बेटी एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बने। वो हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते, उसके हर सपने में उसका साथ देते। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया, उस घर की पूरी दुनिया उजड़ गई। मानसी, उसकी बहनें और उसका भाई, तीनों जैसे अंदर से टूट गए। जिस साए ने उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा था, वो साया अब हमेशा के लिए हट चुका था। घर में चीखें थीं, आंसू थे और एक गहरा सन्नाटा था। अब सारी जिम्मेदारी उसके भाई के कंधों पर आ गई, लेकिन वो खुद अभी इतना बड़ा नहीं था कि सब संभाल सके। न कोई पक्की नौकरी, न कोई सहारा। जो भी घर चल रहा था वो सिर्फ पिता की कमाई से ही चल रहा था। अब कैसे होगा सब कुछ, यही सोचकर मानसी दिन रात चिंता में डूबी रहती। मजबूरी में उसका भाई शहर चला गया, काम की तलाश में। बहुत भटकने के बाद उसे एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी मिली, लेकिन वो सिर्फ एक प्यून की नौकरी थी। महीने के 10,000 रुपये, बस उसी से घर चलाने की कोशिश शुरू हो गई। वो हर महीने पैसे भेज देता, लेकिन बात बहुत कम हो पाती थी। दूरी बढ़ गई थी और हालात ने सबको अलग अलग कर दिया था। भाई को देखने और उसकी हालत समझने के लिए एक दिन मानसी खुद शहर पहुंच गई। उसके लिए शहर एक बिल्कुल नई दुनिया था, भीड़, शोर और अनजान चेहरे। उसी शहर में एक नाम बहुत मशहूर था, अर्जुन सिंह। बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बेहद हैंडसम, लेकिन उतना ही घमंडी और अहंकारी। उसे अपनी दुनिया के अलावा किसी की कोई परवाह नहीं थी। और फिर एक दिन मानसी की मुलाकात उसी अर्जुन सिंह से हो गई। पहली नज़र में ही अर्जुन ने मानसी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसके साधारण कपड़े, उसका सीधा सादा रहन सहन, सब कुछ अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में आकर सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और मानसी को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। मानसी वहां खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में अपमान और मन में एक सवाल, क्या सच में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है? सिक्योरिटी गार्ड्स ने मानसी को जबरदस्ती ऑफिस के बाहर निकाल दिया। वो बार बार विनती करती रही, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं बिना अपने भाई से मिले नहीं जा सकती, प्लीज। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हर कोई बस उसे एक आम, बेबस लड़की समझकर अनदेखा कर रहा था। मानसी की आंखों में आंसू थे, दिल में डर था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा शक होने लगा था। उसका भाई, वो उससे मिल क्यों नहीं रहा था? फोन पर भी ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रहा था? सच तो ये था,
जिसे वो एक नौकरी समझ रही थी, वो असल में एक जाल था। उसका भाई वहाँ काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे जबरदस्ती रोक कर रखा गया था। हाँ, उसका भाई किडनैप किया गया था। और ये सब उसी बड़े बिजनेसमैन की दुनिया के पीछे छुपा हुआ सच था, जिसका नाम था अर्जुन सिंह। मानसी को अब समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं अभी नहीं रुकी तो मैं अपने भाई को हमेशा के लिए खो दूंगी। उसने आंसू पोंछे और उसी ऑफिस के बाहर खड़ी होकर एक फैसला लिया। अब वो डरकर पीछे नहीं हटेगी। वो सच सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। धीरे धीरे सच्चाई परत दर परत सामने आने लगी। अर्जुन सिंह सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक काला सच छुपा हुआ था। वो छोटे छोटे गांवों और कस्बों से लड़कों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उठवा लेता था। उन्हें नौकरी का लालच दिया जाता और फिर शहर लाकर उनसे बेहद कम पैसों में दिन रात काम करवाया जाता। उन लड़कों के सपनों को, उनकी मजबूरियों को अर्जुन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। सबसे डरावनी बात ये थी, एक बार जो वहां आ गया, उसे वापस गांव जाने की इजाजत कभी नहीं मिलती थी। उनकी दुनिया बस वही 4 दीवारें बन जाती थी, जहां काम था, थकान थी और एक बेबस जिंदगी। और मानसी का भाई भी उसी जाल में फंस चुका था। अब मानसी को सब समझ आ चुका था। उसका भाई नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि कैद में था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच ये भी था कि अर्जुन खुद भी इस अंधेरी दुनिया में पूरी तरह आजाद नहीं था। वो भी कहीं न कहीं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका था। उसकी सोच, उसका अहंकार, उसका लालच, सब मिलकर उसे ऐसा इंसान बना चुके थे जो अब सही और गलत के बीच फर्क करना ही भूल गया था। मानसी ने बहुत कोशिश की। वो गिड़गिड़ाई, रोई, हर दरवाजा खटखटाया। वो पुलिस के पास भी गई, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ निराशा ही मिली। पुलिस वाले अर्जुन सिंह के नाम से ही डर जाते थे। उसके पैसे और पावर के आगे सब खामोश हो जाते थे। अब मानसी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसकी लगातार कोशिशों और हिम्मत से तंग आकर एक दिन अर्जुन सिंह ने हद ही पार कर दी। उसने मानसी को भी किडनैप करवा लिया और उसी जगह पर लाकर रख दिया जहां उसका भाई कैद था। अब दोनों भाई बहन एक ही कैद में थे। हर दिन, हर रात दोनों बस एक ही बात करते, यहाँ से कैसे निकले। वो प्लान बनाते, बार बार कोशिश करते, लेकिन हर बार उनका प्लान फेल हो जाता, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। दिन बीतते गए, उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। तभी एक दिन खबर आई, अर्जुन सिंह की शादी तय हो गई है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी से उसकी शादी होने वाली थी। पूरा शहर इस शादी की चर्चा में डूबा हुआ था और अर्जुन बहुत खुश था। लेकिन वक्त ने फिर एक खेल खेला। मानसी ने बहुत कोशिश की। वो गिड़गिड़ाई, रोई, हर दरवाजा खटखटाया। वो पुलिस के पास भी गई, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ निराशा ही मिली। पुलिस वाले अर्जुन सिंह के नाम से ही डर जाते थे। उसके पैसे और पावर के आगे सब खामोश हो जाते थे। अब मानसी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसकी लगातार कोशिशों और हिम्मत से तंग आकर एक दिन अर्जुन सिंह ने हद ही पार कर दी। उसने मानसी को भी किडनैप करवा लिया और उसी जगह पर लाकर रख दिया जहां उसका भाई कैद था। अब दोनों भाई बहन एक ही कैद में थे। हर दिन, हर रात दोनों बस एक ही बात करते, यहाँ से कैसे निकले। वो प्लान बनाते, बार बार कोशिश करते, लेकिन हर बार उनका प्लान फेल हो जाता, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। दिन बीतते गए, उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। तभी एक दिन खबर आई, अर्जुन सिंह की शादी तय हो गई है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी से उसकी शादी होने वाली थी। पूरा शहर इस शादी की चर्चा में डूबा हुआ था और अर्जुन बहुत खुश था। लेकिन वक्त ने फिर एक खेल खेला। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने धीरे से मानसी की तरफ देखा, वही मानसी जो पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और सवाल था। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, कल रात तुमने मेरी इतनी सेवा की, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। थोड़ा रुककर वो बोला, अगर तुम चाहो तो अपनी आज़ादी भी मांग सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर दूंगा। ये सुनकर मानसी कुछ पल के लिए चुप रही। उसके सामने मौका था अपनी कैद से निकलने का, अपनी जिंदगी वापस पाने का। लेकिन उसने अपनी आज़ादी नहीं मांगी। उसने धीरे से कहा, अगर सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे भाई को आज़ाद कर दो। अर्जुन चौंक गया। मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। मेरी माँ, मेरी बहनें वहां उसका इंतजार कर रही हैं। पापा अब इस दुनिया में नहीं है।
मैं उसे ढूंढने ही यहाँ आई थी, मुझे नहीं। मेरे भाई को आज़ाद कर दो। उस पल अर्जुन के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने सोचा, कोई लड़की इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती है, जो अपनी आज़ादी छोड़कर अपने भाई के लिए जी रही है। अर्जुन कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे वो अपने ही अंदर डूब गया हो। तभी उसके दादाजी की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, देखा, वो अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा कर्तव्य है एक अच्छा पति बनना, तुम चाहे इसे मजबूरी कहो। लेकिन सच यही है, कल रात जब तुम्हारे पास कोई नहीं था तो तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे साथ थी। इतना सताने के बावजूद भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसने बिना कुछ कहे मानसी के भाई को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। सिर्फ आज़ादी ही नहीं, उसने उसके हाथ में काफ़ी पैसे भी दिए ताकि वो अपने परिवार को संभाल सके। जब उसका भाई जाने लगा तो उसने मुड़कर मानसी की तरफ देखा, चल मेरे साथ, घर चलते हैं। उसकी आंखों में उम्मीद थी अपनी बहन को वापस पाने की। लेकिन मानसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, नहीं, अब मेरा कर्तव्य यही है, मेरे पति के साथ। उन्होंने मेरी बात मानी है, तुम्हें आज़ाद किया है, अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी। तू गांव जा और माँ को ये सच कभी मत बताना कि मेरी शादी हो चुकी है। उसका भाई रोते हुए चला गया और मानसी वहीं खड़ी रह गई, एक नए रिश्ते, एक नई जिम्मेदारी के साथ। उधर अर्जुन, वो अंदर से टूट चुका था। पहली बार उसे किसी के लिए कुछ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था, शायद मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया। उसका दिल, जो सालों से पत्थर बना हुआ था, आज दर्द महसूस कर रहा था और शायद यहीं से उसकी बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन अचानक फोन आया घर से, लेकिन इस बार फोन मानसी ने नहीं, अर्जुन ने उठाया। उधर से कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मानसी से बात करवा दो, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो उसे आखिरी बार देखना चाहती है। अर्जुन के हाथ ठिठक गए। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मानसी से ये बात कैसे कहे। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। उन दोनों के बीच अब सिर्फ दूरी नहीं, एक हल्की सी दोस्ती और समझ भी बन चुकी थी। अर्जुन अब मानसी की हर बात मानने लगा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने मानसी से कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और अगले ही दिन वो उसे उसके गांव ले गया। वो गांव, वही पहाड़, वही ठंडी हवा, जहां से मानसी की कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन पहली बार उस दुनिया में आया था जो इतनी सादगी भरी, लेकिन दिल से इतनी अमीर थी। उसे एहसास हुआ, इस सादगी में ही असली खूबसूरती है, और उस खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत थी मानसी। हर सुबह जब वो मानसी को देखता, उसे लगता जैसे जिंदगी में पहली बार कुछ सच्चा मिला हो। गांव पहुंचते ही मानसी अपनी माँ के पास दौड़ी। उसकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन बेटी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। माँ बेटी का वो मिलन इतना भावुक था कि अर्जुन भी खुद को रोक नहीं पाया। उस दिन अर्जुन ने पहली बार मानसी की पूरी सच्चाई जानी। गांव वालों से, उसके परिवार से, उसके सपनों से उसे पता चला, मानसी सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सपना है। एक ऐसी लड़की जो लेखिका बनना चाहती थी, जो दूसरों के लिए जीती थी, जिसने हर दर्द सहकर भी कभी शिकायत नहीं की। और उसी दिन अर्जुन ने एक फैसला लिया, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं मानसी के हर सपने को पूरा करने में उसका साथ दूंगा। उसने अपने सारे गलत काम छोड़ने का निश्चय कर लिया। और फिर पहली बार सच्चे दिल से उसने मानसी के सामने अपने प्यार का इजहार किया, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ और अब मैं वही इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर तुम्हें गर्व हो। मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने अर्जुन से एक वादा लिया, आज के बाद तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, न किसी को तकलीफ दोगे, न किसी को मजबूर करोगे, ईमानदारी से कमाओगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। अर्जुन ने बिना झिझक के उससे ये वादा कर लिया, और उस दिन के बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की। अर्जुन ने अपने सारे गलत काम बंद कर दिए और एक सच्चा, ईमानदार इंसान बन गया। और मानसी, उसने फिर से अपने सपनों को जीना शुरू किया, किताबें, कहानियां और अपने शब्दों की दुनिया। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वो एक पहचान बनने की राह पर थी। और अर्जुन अब उसके साथ खड़ा था, एक सच्चे साथी की तरह। कहानी का संदेश, कभी कभी एक सच्चा दिल, एक पत्थर दिल इंसान को भी बदल सकता है, और सच्चा प्यार हमेशा इंसान को बेहतर बनाता है।